हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं तो मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं आपका। हमने टीजीटी घटना चक्र की अगर मैं बात करूं, घटना चक्र, तो उसका हमने चैप्टर नंबर 1 जो था वो हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, चैप्टर में वो 1 जो है हमने, जिसका नाम है आपका सेट्स थ्योरी मैपिंग, सेट थ्योरी मैपिंग एंड बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमने चैप्टर आपका क्या है दोस्तों, कंप्लीट कर चुका है पहली वीडियो में ही। और अभी हम अगर आगे बात करें तो आगे अभी हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, चैप्टर नंबर सेकंड है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, और देखते हैं कितने क्वेश्चंस करेंगे हम उसके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर पहुंचते हैं दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं जो जो चीजें होंगी वो आपका फॉर्मूला रेड पेन से लेफ्ट साइड में लिखूंगा, एंड राइट साइड से मैं सॉल्विंग जो भी होगा आपका सॉल्यूशन वो राइट साइड में करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या बोला है इसमें दोस्तों, मैं पेन बदल लेता हूं ताकि आप लोगों को इशू ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इफ पी क्यू आर एस इन जीपी। ठीक है, तो जीपी के काफी सारे फॉर्मूले हैं जो मैं लेफ्ट साइड में आपका बता देता हूं पहले से ही कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है आपका वो है दोस्तों कि जीपी जब भी होता है वो क्या है भाई, उनका कॉमन रेशियो जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, कॉमन रेशियो इज सेम। ठीक है, कैसे सेम होता है, मान लेते हैं हम एज्यूम करते हैं कोई भी जीपी जो कि जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8। ठीक है, 16 एंड अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, दिस इज जीपी। तो जब मैं इसका देखूंगा, जब मैं देखो इसमें दो चीज है, पहली चीज तो ये कॉमन रेशियो सेम होगा, और दूसरा उसका जो डिवीजर है वो कॉमन आएगा। मतलब अगर मैं बी डिवाइडेड बाय ए करता हूं तो वो मेरा सी डिवाइडेड बाय बी के बराबर होगा, वो मेरा डी डिवाइडेड बाय सी के बराबर होगा। मतलब इस तरह से रेशियो कॉमन आएगा मेरा। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, nth टर्म कैसे निकालेंगे हम इसका, ए एन इज टू ए आर एन माइनस वन। कोई भी nth टर्म हमें निकालना है तो उसका एस एन, ए nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं उसका एस एन nth टर्म का सम कैसे निकालेंगे, तो वो आपका फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, अगर मैं बात करूं चौथे फॉर्मूले की कि इन्फिनिटी टर्म कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, ये सारे आपके फॉर्मूले हैं। बाकी अगर क्या है जीपी, जीपी का अगर मैं बात करूं तो एक और फॉर्मूला भी होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि होता है आपका बी स्क्वायर इज टू ए सी। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले हैं दोस्तों जो कि मैंने लिख दिए हैं। इन सारे फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूलेज को ही आप क्या है इस चैप्टर में यूज करने वाले हो। ठीक है, इसके बाद एक आध और फॉर्मूला होगा तो मैं वो आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी तो रिसेंटली ऐसा मुझे कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है जो कि और कोई फॉर्मूला हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ पी क्यू आर एस आर इन जीपी, कि पी क्यू आर एस जो है जीपी में है, तो जीपी में है तो देखो इसमें सबसे पहली चीज कि ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा। सबसे पहला वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हम। ठीक है, तो पी क्यू आर एस जब जीपी में तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी क्यू डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। कॉमन रेशियो सेम आएगा। अब बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में निकलवाया जो है वो सब स्क्वायर की फॉर्म में है, तो मैं यहीं से इन्हें क्या करता हूं, मैं इन सबको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूं दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर मैंने सबके ऊपर लगा दिया। अब स्क्वायर लगाने के बाद दूसरी चीज मैं क्या देखूंगा कि नीचे जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है, मतलब पी के साथ क्यू, क्यू के साथ आर, आर के साथ एस। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को जोड़ लूंगा एंड क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को जोड़ लूंगा, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को और दोनों को जोड़ लूंगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को तोड़ के मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा। अब देखो कैसे बनाऊंगा मैं, आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी दो इक्वेशन बन चुकी। मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया और इन दोनों को अलग कर दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, अभी देखो यहां से आपको एक तो, अगर आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर 1 अपॉन में नहीं लिखा होता और डायरेक्टली लिखा होता तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता। कैसे सॉल्व हो चुका होता कि जो आपकी इक्वेशन थी b डिवाइडेड बाय, ये आपका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन चुका है, b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b। यानी अगर आप कह सकते हो कि a b c आर इन जीपी, ठीक है, यहां से ये चीज आपकी बन चुकी। लेकिन हमें एबीसी तो निकलवाया नहीं, हमें क्या निकलवाया, 1/a 1/b और 1/c निकलवाया है हमें। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबको क्या है, रेसिप्रोकल कर देंगे सारे नंबर्स को। तो 1/q² प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1/p² प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर 1/r² प्लस एस स्क्वायर अपॉन 1/q² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो कि इसको मान लेते हैं ये बी है, इसको मान लेते हैं ये ए है, इसको मान लेते हैं ये सी है, एंड इसको मान लेते हैं ये क्या है, बी है दोस्तों। तो अब क्या है, ये तो बी हमने पहले ही ऊपर क्यू² प्लस आर स्क्वायर मान लिया था, सेम ही है। तो अभी हमें यहां से क्या समझ में आया कि ये जो तीनों टर्म है 1/p² प्लस क्यू स्क्वायर, कॉमा 1/q² प्लस आर स्क्वायर, कॉमा 1/r² प्लस एस स्क्वायर, यहां से आपको क्या देखने को मिला कि ये जो तीनों टर्म है ये किसमें, जीपी में है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कॉमन रेशियो इनका सेम आ रहा है। ये देखो हमने यहाँ कॉमन रेशियो किया, माइनस नहीं किया, माइनस किया होता तो एपी हो जाता, कॉमन रेशियो किया इसलिए जीपी है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीपी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक जो फॉर्मूला यूज होगा केवल वही लिखूंगा, ये सब फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, देखिए, द mth टर्म ऑफ एन एपी इज एन। अब मैं यहाँ पे कुछ एपी के भी फॉर्मूले आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। एपी का सबसे पहले nth टर्म, एपी का सबसे पहले जैसे हमने जीपी में पढ़ा था कि कॉमन कॉमन रेशियो सेम था, यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। पहला चीज ये कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इसका जो जीपी बनेगा तो एपी बनेगा तो 2 4 6 8 ऐसे करके बनेगा, जिसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, किसी भी सेकंड टर्म को उठा के हम फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस है यानी माइनस करने के बाद वो सेम आएगा, ठीक है। अभी अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, सेकंड फॉर्मूला क्या है इसका, nth टर्म का फॉर्मूला। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है इसका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे था ए आर n-1, ए आर की पावर n-1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एस एन, सम ऑफ nth टर्म की बात करूं तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। और इसी को दूसरी भाषा में अगर बोल रहे हैं तो n/2a प्लस एल, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर चौथा नंबर, अगर मैं यही बात करूं तो एक और चीज निकल के आती है जो मैंने वहां पे भी लिखी थी कि अगर उसमें जो होता है b² इजकस टू ए सी होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2b इजकस टू ए प्लस सी होगा, मतलब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड नेक्स्ट टर्म, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। कोई फॉर्मूला मिसिंग हो तो आप देख लीजिए, अभी अभी कोई फॉर्मूला मुझे मिसिंग नहीं लग रहा। वहां पे भी हमने कितने फॉर्मूले लिखे थे, यहाँ पे 5 लिखे थे हमने, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी का भी लिखा था, यहाँ पे इन्फिनिटी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 ही फॉर्मूले रहेंगे। अभी हम क्या क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आई विल चेंज द पेन, ओके। तो द mth टर्म ऑफ एन एपी इज एन, मतलब अभी क्या है, mth टर्म है तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस m-1 डी इज इक्वल टू n, एंड nth टर्म इज m, a प्लस n
-1 डी इज इक्वल टू एम। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आएगा क्या आपका m माइनस एन। ठीक है, यहां से आ गया, m में से n घटा देंगे, एंड -1 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर d है तो d लिख देंगे, इज इक्वल टू n माइनस m। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कॉमन ले लिया और m माइनस एन हो जाएगा, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, d इज इक्वल टू आपका -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू आया अभी है। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में आर्थ टर्म निकालना है। तो आर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नीचे लिख देता हूं, जो m का निकालते थे n का निकालते थे वैसे ही r का, तो a प्लस r-1 d ये फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए अभी हमें r टर्म निकालने के लिए पहले a की वैल्यू भी चाहिए, हमें d की वैल्यू भी चाहिए। तो d तो हमारा निकल चुका है, a की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए या तो हमें से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है, तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो a प्लस, यहाँ पे m-1 d है इज इक्वल टू n। तो इधर ये पूरा माइनस, ये मैं -1 को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा यहाँ ये क्या हो जाएगा, a माइनस m-1 इज इक्वल टू n। अब मैं इस m-1 को दूसरी साइड में ट्रांसफर करूंगा तो ये m-1 ही, माइनस का m-1 था तो ये प्लस का m-1 हो जाएगा। तो m-1 प्लस n, ये मेरी आ गई दोस्तों किस चीज की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फोर्थ a की वैल्यू आ गई। अब इसे मुझे बस फॉर्मूले में पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, m, इसे m प्लस n-1 लिख देता हूं मैं। ठीक है, a प्लस r -1, d की वैल्यू -1 था। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, m प्लस n-1 प्लस, प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका m प्लस n माइनस आर, दिस विल बी द आंसर। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसका कोई और तरीका, तो दोस्तों इसका कोई और तरीका नहीं है, आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर निकल के आ पाएगा। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पहली बार आए इसलिए मैंने चारों फॉर्मूले एक ही जगह लिख लिए, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उनमें वही फॉर्मूला लिखूंगा जो आपका एक सिंगल फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ये लॉग लॉग मुझे इस चैप्टर को फिनिश करने में ज्यादा समय क्यों लगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि लॉग जो है वो आपका सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, तो ये थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड के लिए थोड़ा सा दिक्कत में है, ज्यादा तो नहीं है, इजी होता है काफी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम चलिए करते हैं, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो लॉग के भी मैं कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूले हैं भाई, देख लीजिए, जितने फॉर्मूले मुझे याद हैं, एक आध रह जाएगा तो वो बाद में बीच में जिस क्वेश्चन में जो यूज होगा वहां भी डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है लॉग ए बी इज इक्वल टू, क्या होता है, लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, दूसरा लॉग ए बी है तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/log बी ए, बेस बी बना देंगे, ए हम साइड में लिख देंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ हो चुके हैं। अब अगर मैं तीसरा को फॉर्मूला का बात करूं, तो log ए प्लस log बी इक्वल्स टू, प्लस और माइनस दोनों चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, log ए प्लस log बी एंड log ए माइनस log बी, इसका फॉर्मूला होगा log ए बी, और माइनस वाले केस में हो जाएगा log ए बाय बी। ठीक है, ये दोनों केसेस मैंने यहीं पे लिख दिए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले का प्लस में आंसर आ जाएगा एंड दूसरे वाले का आपका क्या है, माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, तीसरा फॉर्मूला कोई होता है क्या दोस्तों, मुझे अभी तो याद नहीं है, अब जब याद आ जाएगा तब का तब देख लेंगे। एक और फॉर्मूला मुझे याद आ गया अचानक से, तो ए लॉग बी अगर लिखा होगा तो हम उसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लॉग
बी की पावर ए। ये तीन आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले आपके हो चुके हैं। इनके अलावा कोई फॉर्मूला यूज होगा तो हम बीच में देख लेंगे दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया कि ये उल्टा लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, सीधा करेंगे तो दोस्तों बेस सबका एक्स हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया इसमें पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो हम इसे क्या लिख देंगे, लॉग एक्स ए प्लस लॉग एक्स सी इज इक्वल टू लॉग एक्स बी। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे देखिए। और इन इनको हम प्लस कर देंगे, प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई में लिख जाएंगे, यानी लॉग एक्स बेस हो गया ए सी इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस बी का स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया कि जब भी आगे वैल्यू लिखी होती है उसे हम ऊपर भेज देते हैं, यानी स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब log x से log x कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपके पास निकल के आ जाएगा ए सी इजकल्स टू बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी बी स्क्वायर इजकल्स टू ए सी। और ये किस चीज का आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, ये जीपी में हमने पढ़ा था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में अगर यहीं पे निकलता टू बी इजकल्स टू ए प्लस सी, तो ये किसका हो जाता, एपी का हो जाता, तो ये एपी बन जाता। लेकिन अभी क्या है, ये जीपी है तो हम जीपी पे टिक कर देंगे। तीसरे केस में क्या है दोस्तों कि बी इज टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, ये अगर बनता तो आपका एचपी हो जाता। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले होते हैं एपी जीपी एचपी के, ये भी आप याद रखना। इनको मैंने रेड से नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या है बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये मैंने रेड पेन से नहीं लिखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से लिया गया है सीधा सीधा। और इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, समेसन निकालना है सबका nth टर्म तक का। तो इसके लिए सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे दोस्तों, वो जो फॉर्मूले आएंगे तब का तब मैं बताते जाऊंगा आपको। सबसे पहले हम देखेंगे इसका nth टर्म क्या है। तो nth टर्म जो है इसका, ये क्या है दोस्तों, टी एन इज इक्व टू थ्री एन प्लस थ्री। ठीक है, अभी इसका बस हमें समेसन कर देना है, इसके nth टर्म का हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो समेसन करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा लेंदी तो आपको होगा, लेकिन कोई दूसरा इसका कोई तरीका नहीं है, तो आपको यही तरीका करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे ब्रैकेट को खोल लेंगे तो 9n² प्लस 9n हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो समेसन में आपका क्या बचेगा दोस्तों, n² प्लस एन बचेगा। ठीक है, अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नंबर्स, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं, प्लस समेसन एन, तो पहला जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नंबर्स का दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है। अब देखो कुछ यहाँ पे और भी फॉर्मूले आपको मैं लिख के बता देता हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले। हर क्वेश्चन में देखो, ये चैप्टर ना थोड़ा सा हार्ड है दोस्तों, हर क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसलिए मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख के बता देता हूँ। सम ऑफ एन नंबर्स इज इक्वल टू एन एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नंबर्स, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नंबर्स, एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले दोस्तों जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात हम कर लेते हैं किस चीज के बारे में दोस्तों, कि यहाँ पे हमें समेसन ऑफ एन नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, 9 ब्रैकेट लगा देंगे, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन। मैं क्लियरली दोबारा लिख देता हूं, आप लोगों को समझना है, टू एन, सॉरी,
2n+1 अपॉन 6 प्लस सम ऑफ एन नंबर्स का ये है n+1/2 ठीक है। अभी इसे क्या है, हमें देख लेना है, देख भाई ये दोनों चीजें इसमें से कॉमन आ रही हैं, ठीक है, तो इसे कॉमन ले लेंगे, और ये 2 भी कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है, 2 को भी कॉमन ले लेंगे। तो 9n+1/2 बचेगा क्या, 2n+1/3+1, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n+4, ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम लेंगे तो 3+1 4 हो जाएगा। एंड दोनों में से 2 भी कॉमन ले लेंगे हम बाहर, तो बाहर वाला पहले सेम लिख देते हैं, 9n+1, ठीक है। इसको सोल्व करके 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n+2 कॉमन, अपॉन में 3 इधर है, अपॉन में 2 यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 बार चला जाएगा 9। आपका आंसर आ जाएगा 3n+1 एंड n+2। देख लीजिए आंसर में कहाँ पे है, 3n+1 n+2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे, भाई स्पीड मैटर्स करेगी आपकी कि आप किस स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अब सोचने वाली बात है, टीजीटी की आप जॉब ले रहे हो जिसका सैलरी ही आपका कितना, लगभग 60,000 62,000 से स्टार्टिंग होगा। तो सोचने वाली बात है, 62,000 का जॉब कोई आपको ऐसे ही तो दे नहीं देगा कि भाई एसएससी निकाल दिया या आपने पुलिस निकाल दिया। तो टीजीटी लेवल है, तो टीजीटी लेवल में भाई हार्ड लेवल तो आएगा, ये 11th क्लास 11th का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी वगैरह बच्चों की चीजें, वो क्लास 10th तक के क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में आ जाता है एक आध क्वेश्चन, लेकिन ये उससे भी हाई लेवल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अब ये फिर से आपका सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये एपी से रिलेटेड है। मैंने जैसा बताया था आपको कि मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिखूंगा। मैंने इसका पहला पॉइंट आपको बताया था एपी का, कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है मतलब बी में से ए को माइनस करो और सी में से बी को माइनस करो तो सेम आएगा, यानी बी में से बी माइनस ए करूंगा और सी माइनस ए करूंगा मैं, तो मेरा सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी और ए बी सी की फॉर्म में लिखा है, तो मैं इसे एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, मतलब वाई में से जब मैं एक्स माइनस करूंगा, ये मेरा जो है पूरा पहला टर्म जो है वो एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो वाई में से एक्स करूंगा और जेड में से वाई को माइनस करूंगा, ये मेरा फॉर्मूला था, ठीक है, मैंने केवल फॉर्मूला लिखा है अभी, ठीक है, कुछ नहीं किया। अब मैं क्वेश्चन को पुट कर दूंगा, तो 1 अपॉन क्या है मेरा वाई, सी प्लस ए, सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए, ठीक है। अब हमें बस इसे सॉल्व कर लेना, ये फॉर्मूले पे से मैं इक्वेशन नंबर 1 हटा देता हूँ, ठीक है। इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा हो जाएगा बी प्लस सी माइनस सी से माइनस सी कैंसिल, अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, बी प्लस सी और सी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इधर मैं बात करूं तो सी माइनस बी और नीचे मेरा आ जाएगा ए प्लस बी और सी प्लस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से सी प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बी माइनस ए अपॉन इज इक्वल टू यहाँ सी माइनस बी अपॉन, अब देखो यहाँ पे मैं से ए प्लस बी को क्या करता हूँ, बी प्लस ए लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बी प्लस सी को मैं क्या कर देता हूँ, सी प्लस बी लिख देता हूँ, इन्हें बस मैंने प्लेस चेंज कर दिया, प्लेस चेंज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो बी माइनस ए बी प्लस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस बी, सी प्लस बी क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आप देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपके पास फॉर्मूला बन चुका है ऑलरेडी, जो आपका फॉर्मूला था पहला यहाँ पे, वही फॉर्मूला आपका फिर से बन चुका है, ठीक है। और जो पहला फॉर्मूला था वो किसका था, आपका एपी का था, ठीक है, y माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये आपका बन चुका y माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ठीक है, सेम बन चुका है। तो ये भी किसमें होगा, इन द फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एपी पे टिक कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन प्रैक्टिस से ही आएगा आपको दोस्तों, इसमें कोई भी ट्रिक कहीं यूज नहीं होगी, कुछ भी यूज नहीं होगा, केवल आपको प्रैक्टिस चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ जीपी का देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, जो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, क्या फॉर्मूला लिखाया था, सम ऑफ एन टर्म्स का लिखाया था, एस एन इज इक्वल टू
ए की पावर आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम किसके लिए, रेशियो बोला है, ठीक है। तो रेशियो बोला है एस थ्री का और एस फर्स्ट थ्री टर्म्स और फर्स्ट सिक्स टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए आर की पावर थ्री माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए आर की पावर सिक्स माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर की पावर सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू किसके बराबर है, 125 अपॉन 152 के बराबर है। अब देखो यहां से आपका सेकंड वाले में एक फॉर्मूला बन रहा है, किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, आर की पावर सिक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं तो आर का क्यूब माइनस वन अपॉन आर का क्यूब माइनस वन आर का क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू 125 अपॉन 152, ठीक है। आर का क्यूब माइनस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसे क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, आर का क्यूब प्लस वन अपॉन वन इज टू 152 अपॉन 125, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस वन को हमें नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, हम इस वाले वन को दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे, दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आर का क्यूब इज टू 152 अपॉन 125 माइनस वन, ठीक है। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 27 अपॉन 125 आर, और इसे हम लिख सकते हैं थ्री का क्यूब अपॉन फाइव का क्यूब, ठीक है। थ्री अपॉन फाइव का क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर की जो वैल्यू है आपके पास 3/5 आंसर आ जाएगी, कॉमन रेशियो जो है, तो 3/5 पे हम टिक कर देंगे, हमारा आंसर हो चुका है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे इसका भी कोई सॉल्यूशन, तो दोस्तों इसका भी कोई शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है, ये सब क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, आपको प्रैक्टिस स्पीड मेंटेन करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मैंने एक फॉर्मूला लिखा था दोस्तों, ठीक है। राइट साइड में क्वेश्चन नंबर 2 3 में बताया था मैंने आपको क्या होता है दोस्तों, मैं लिख देता हूं यहाँ कि बी इज टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखा था, ये किसका है, एचपी का फॉर्मूला है, ठीक है। एचपी का केवल मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताया था हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। एच इज द हार्मोनिक मैन, ई एच जो है वो हार्मोनिक मीन है किसके बीच का, पी और क्यू के बीच का, तो 2pq अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर भी पी क्यू से डिवाइड करूंगा और नीचे भी पी क्यू से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय पी क्यू और डिवाइडेड बाय पी क्यू, फॉर्मूले को ही मैंने पी क्यू से डिवाइड किया, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा एच इज टू 2 अपॉन पी को पी क्यू से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन क्यू हो जाएगा, एंड प्लस क्यू को पी क्यू से करूंगा तो 1 अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एच अपॉन क्यू प्लस एच अपॉन पी इज इक्वल टू टू, देखो दोस्तों हमें यही निकालना था, एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू निकालना था, और हमारा एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू निकल के आ चुका है, क्या वैल्यू आ चुकी है, टू निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो टू आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी आप डायरेक्टली ये भी आप फॉर्मूला याद रखें तो रख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो याद है भाई, मुझे ये फॉर्मूला भी याद है, मुझे ये फॉर्मूला भी याद है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसे आपको सॉल्व करने की जरूरत है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हु सेकंड टर्म, देखो जीपी जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है भाई, जीपी किस फॉर्म में होती है, ऐसे होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हु सेकंड टर्म जो है वो क्या है, ए आर, सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म ये होता है ए आर, ए आर जो है वो आपका क्या है, टू है, ठीक है। एंड द सम टू इंफिनिटी, इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता था जीपी में ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता था। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, और एस इंफिनिटी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब मैं यहाँ लिखूंगा एस इंफिनिटी इज टू ए अपॉन वन माइनस आर, तो एस इंफिनिटी की जगह मैं 8 पुट कर दूंगा, और मुझे निकालना क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो मुझे ए निकालने के लिए
आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे ए निकालने के लिए आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो आर जो है वो ए बाई टू निकल के आ जाएगा मेरा। ए बाई टू में रख देता हूँ आर की जगह, तो वन माइनस ए बाय टू। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ बस, ठीक है। सॉरी, ए बाय टू नहीं निकल के आएगा, यहाँ से टू बाई ए निकल के आएगा दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। टू बाई ए निकल के आएगा, और मैं यहाँ पे टू बाई ए लिख देता हूँ। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए माइनस टू अपॉन ए को नीचे से ऊपर भेज दूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एट ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस टू, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, एट ए माइनस सिक्सटीन इजक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसको एक ही साइड में ले जाते हैं सबको, तो ए स्क्वायर माइनस एट ए प्लस सिक्सटीन, ठीक है। अभी देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस टू ए बी का, ठीक है। मतलब ये अगर मैं फॉर्मूला कहूँ तो ए माइनस फोर का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई दोस्तों, ए इजकल्स टू फोर निकल के आ गई, जब हम जीरो को इक्वेट करेंगे तो, ठीक है। तो फोर पे हम टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा आप स्पीड अपना मेंटेन करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से हो जाएंगे, स्पीड आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, ये आपको जो दे रखा है, अब ये किसकी फॉर्म में दे रखा है, आप देखो वो इसकी वैल्यू समझ सकते हो, एक्स की पावर, देखो एक्स की पावर वन बाय फोर को एक्स की पावर वन बाय टू से डिवाइड किया, एक्स की पावर वन बाय एट को एक्स की पावर वन बाय फोर से डिवाइड किया। इन दोनों का कॉमन रेशियो जो है वो बराबर आएगा। कॉमन रेशियो बराबर आएगा मतलब क्या है दोस्तों, ये किसकी फॉर्म में है, आपको जीपी की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अब जब आपको ये जीपी की फॉर्म में दे रखा है, तो इसमें क्या है, आप क्या यूज कर सकते हो भाई, फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, एस इनफाइनाइट इज टू ए अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बीच में सब जगह आपको क्या दे रखा है, डॉट दे रखा है दोस्तों। तो ये आपका फॉर्मूला काम तो करेगा नहीं यहाँ पे। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव करोगे कि सबकी पावर्स ऐड कर दोगे, क्यों, क्योंकि बेस सबका सेम है, एक्स 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 एक्स। जब बेस सेम होता है, हमने पढ़ा था कि एक्स की पावर वन डॉट एक्स की पावर फाइव हो, तो हम इसे लिख देते हैं एक्स की पावर वन प्लस फाइव, यानी एक्स की पावर सिक्स, ऐसे लिखते हैं हम। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन एट अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो, अब जो ऊपर वाले टर्म बने वो आपके किस फॉर्म में बने हैं दोस्तों, वन फोर एट सिक्सटीन है दोस्तों, सॉरी मेरे से गलती हुआ, वन फोर एट प्लस सिक्सटीन ऐसे हैं टू के पहाड़े में। यानी अब अगर मैं देखूं तो अभी भी मेरा ऊपर के जो टर्म है वो किस फॉर्म में है, वो मेरे जीपी की फॉर्म में है। तो जीपी की फॉर्म में, तो जीपी का इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। तो मैं सीधे फॉर्मूले में लगा दूंगा, एक्स की पावर ए कितना है मेरा, वन बाय टू है, अपॉन वन माइनस आर, आर क्या निकल के आएगा देख लेते हैं भाई। पहले दूसरे टर्म को पहले से डिवाइड कर दो, वन बाय फोर को वन बाय टू से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, वन बाय टू निकल के आ जाएगा। तो वन माइनस वन बाय टू, ठीक है। तो एक्स की पावर वन बाय टू अपॉन वन बाय टू, वन में से वन बाय टू माइनस करोगे तो वन बाय टू आ जाएगा, वन बाय टू से वन बाय टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की पावर वन आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक दोस्तों। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन है मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, जो जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ वो सारी मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, लेकिन ये सारे फॉर्मूले तो मैं आपको ऑलरेडी पहले दूसरे क्वेश्चन में लिख के बता चुका हूँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर टेन बहुत ईजी है। उन्होंने बोला ये सारी जो है वो अर्थमेटिक मीन है किसके बीच का, टू और ट्वेल्व के बीच का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ, यानी एपी निकालता हूँ दो नंबर्स के बीच का, अर्थमेटिक एपी नहीं, सॉरी ए एम, अर्थमेटिक मीन निकालूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, टू प्लस ट्वेल्व बाय टू, यानी फोर्टीन बाय टू, यानी सेवन, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये सारी जो है अर्थमेटिक मीन थी, मतलब इनकी वैल्यू क्या है, सेवन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, एक दो तीन चार पाँच छः, इन छह को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन, छह बार ऐड कर दूंगा, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिक्स इंटू सेवन, यानी 42 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
इस क्वेश्चन में मैंने आपके लिए ट्रिक यूज कर दिया। कौन सा ट्रिक यूज किया दोस्तों? एक तो यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला, सिंपल था। उसके बाद मैंने क्या किया, सीधे क्वेश्चन समझ के मैंने यहाँ से क्या है, ये क्लास थर्ड फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है, कि सीधे जितने नंबर्स दे रखे हैं उतने नंबर्स को प्लस करो, उससे अच्छा उन्हें मल्टीप्लाई कर दो जितने टाइम्स हो वो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 10 क्वेश्चन करके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं अगर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर आपको समझ में आने में दिक्कत होगा। चैप्टर वन इजी था, इसलिए मैंने उसमें 50 50 क्वेश्चन 2 बार में करा दिए थे, लेकिन ये चैप्टर्स थोड़े से कठिन है, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे और भी वीडियोस आएंगी। ठीक है, हम पूरा घटना चक्र, अगर मैं बात करूं, फिर से मैं लिख देता हूं, टीजीटी घटना चक्र की पूरी बुक करेंगे। ठीक है, घटना चक्र की प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी उसमें है। ठीक है, और उससे आपका पूरा सिलेबस आसानी से हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।